अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आर्हीनियस का एसिड और बेस का नज़रिया। इसी तरह हमने लास्ट टाइम लॉरी ब्रॉन्स्टेड का एसिड बेस कंसेप्ट भी हमने डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस किया था। हमने वहाँ पे ये देखा था कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड जो है वो स्पीशीज होती हैं जो आपको एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती हैं, और इसी तरह आर्हीनियस के मुताबिक बेस वो स्पीशीज होती हैं जो आपको एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन जो है ये देती हैं। यानी कि एसिड जो है आर्हीनियस के मुताबिक एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती हैं, और बेसिस जो है ये एक्वस सोल्यूशन में आपको हाइड्रोक्सल आयन देती हैं। और ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक जो है एसिड वो स्पीशीज हैं जो आपको प्रोटॉन देती हैं, और बेस जो है वो स्पीशीज हैं जो प्रोटॉन कबूल करती हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेवस का कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन 1923 जी.एन. लेवस ने क्या किया, एसिड और बेस के बारे में एक नजरिया पेश किया। जी.एन. लेवस ने एसिड और बेस के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया, जो आजकल लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि लेवस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया और बेस को कैसे डिफाइन किया। An acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electron. एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है। लेवस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट आर्हीनियस का, और दूसरा कौन सा था, ब्रॉन्स्टेड लोरी, उसमें हाइड्रोजन आयन का जिक्र किया गया था और हाइड्रोक्सल आयन का जिक्र किया गया था। तो वो जो नजरियात थे आर्हीनियस के और ब्रॉन्स्टेड लोरी नजरियात, वो सिर्फ उन अशिया तक महदूद हैं जो प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो जी.एन. लीवस ने एसिड और बेसिस का ये मजीद अमूमी और वसी नजरिया पेश किया, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश की। इसके मुताबिक एसिड एक ऐसी स्पीशीज है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकती है, कबूल कर सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है। लेवस के एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक हर वो स्पीशीज या हर वो सब्सटेंस विच हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए लेवस जो है लेवस एसिड, कोई भी शय जो खाली ऑर्बिटल रखती हो और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती हो, वो लेवस एसिड के तौर पे काम कर सकती है। इसमें हम देखते हैं कि और इसमें कौन कौन सी अशिया लेवस एसिड के तौर पे काम कर सकती हैं। इसी तरह देखिए, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो, इनकम्प्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह देखें BF3, AlCl3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक जो है क्लोराइड, द सेंट्रल एटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मरकजी एटम का ऑक्टेट नामुकम्मल होता है, मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इनमें मरकजी एटम अपने गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेवस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की मदद से। जिस तरह देखिए ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके कोर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यानी कि इसके अंदरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरोन का हर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वहां पे क्या करता है, शेयरिंग करके यहाँ पे 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी देखें बोरोन के पास जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के पास, मरकजी एटम के पास, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। तो होने कितने चाहिए थे, यहाँ पे 8 होने चाहिए थे। तो ये आसानी के साथ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये कबूल कर सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ये लेवस एसिड के तौर पे काम कर सकता है। इसी तरह देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है। इसके जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, टोटल कितने हो गए, ये 10। इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में एल्यूमिनियम के। तो वहां पे वो 3 जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो 3 क्लोरीन के एटम आते हैं, वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एल्यूमिनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम के पास टोटल फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है,
उसका जो मरकजी एटम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। इसलिए ये आसानी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को ये कबूल कर सकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये क्या काम करता है? एज ए ये लेवस जो है एसिड के तौर पे काम कर सकता है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि सिंपल केटाइंस जो हैं कैन एक्ट एज लेवस एसिड बिकॉज दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। जो सिंपल केटाइंस होते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें हाइड्रोजन आयन है जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इस तरह सिल्वर देखें आयन है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को ये कबूल कर सकते हैं। सादा केटाइन लेवस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। इस तरह ये हाइड्रोजन आयन है, सिल्वर आयन्स वगैरह इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने का बहुत ज़्यादा रुझान ये रखते हैं, इसलिए ये लेवस एसिड के तौर पर ये काम कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं बेस कि लेवस ने बेस को कैसे डिफाइन किया। तो लेवस के मुताबिक ए बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेवस के मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता हो। कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखता हो वो लेवस के मुताबिक क्या है? बेस है। बेस एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये दे सकती है। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, for example ammonia, amines, alcohols act as a Lewis base because they contain a lone pair of electrons। इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये लेवस बेस के तौर पे काम करती हैं। न्यूट्रल अशिया जो कम से कम इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर रखती हों, मसलन अमोनिया, इमाइंस, अल्कोहल वगैरह, ये लेवस बेसिस के तौर पे रिएक्ट करती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर की हामिल होती हैं। जिस तरह देखें यहाँ पे अमोनिया है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अमाइंस यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसके पास भी देखें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे आगे देखें अल्कोहल्स, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होती है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। तो ऐसी अशिया जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती हों वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, इसलिए वो लेवस जो है वो बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। तो बस हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन्स का अनशेयर्ड पेयर रखती हो, कोई भी शय जो इलेक्ट्रॉन्स का अनशेयर्ड पेयर रखती हो वो लेवस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। जिस तरह देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। इसी तरह अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। इस तरह ये अल्कोहल जो है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये लेवस जो है ये बेस के तौर पे काम करती हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस एक्ट एज ए लेवस जो है बेस। ऐसी अशिया जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या एनाइंस होती हैं वो लेवस बेस के तौर पे काम करती हैं। नेगेटिवली चार्ज अशिया या एनाइंस जो है ये लेवस बेस के तौर पे काम ये करती हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास है साइनाइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। साइनाइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो लिहाजा ये लेवस जो है ये बेस के तौर पे ये काम कर सकती हैं। अब हम इनको एग्जांपल्स की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अभी हमने जिक्र किया कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हैं, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोर इलेक्ट्रॉन्स कहती हैं वैलेंस शेल के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन्स हों, वैलेंस शेल के अलावा अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस शेल के अलावा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर वाले शेल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं बोरोन के पास, और यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद देखो यहाँ पे बोरोन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। तो जब ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड रिएक्शन करता है किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन, इसका जो वैलेंस शेल है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं टोटल। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसके पहले शेल में आ जाएंगे और 5 इसके आखिरी शेल में आते हैं जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल ही के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। उनमें से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं और 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये डोनेट कर सकती है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया से ये जो नाइट्रोजन पड़ी हुई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये बोरोन के पास चला जाता है, क्योंकि बोरोन जो है इसका जो
अपडेट है, ये क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस तरह देखें यहाँ पे ये एरो के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, बोरोन के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन से बोरोन के पास जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो फिर जो है ये एक नई जो है स्पीशीज बनेगी, नया प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। तो एडक्ट की आप डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेवस एसिड बेस रिएक्शन इज ए सिंगल स्पीशी, के लेवस एसिड और लेवस बेस के रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा एक सिंगल जो है स्पीशी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। तो लेवस एसिड और लेवस बेस जो है जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। इसकी मजीद एग्जांपल देखें यहाँ पे, जिस तरह हमारे पास है अमोनिया जो है, अमोनिया जब रिएक्शन करता है केटाइन यानी कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ, अमोनिया जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन आयन के साथ, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो इलेक्ट्रॉन भी इसने दे दिया, तो इसका पहला शेल जो है वो खाली हो गया। तो यहाँ से अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन आयन को। तो ये देखें यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर की। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज था, कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी पूरे एडक्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यानी कि हम ये कह सकते हैं अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे सकती है, ये हाइड्रोजन आयन को दे सकती है। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे काम कर रहा है एज ए लेवस जो है एसिड के, और अमोनिया जो है ये काम कर रही है एज ए लेवस जो है बेस के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये एक्सेप्ट कर सकती है। इस तरह आगे देखें, आगे इसकी मजीद एग्जांपल में हम इसको देखते हैं। वाटर देखें यहाँ पे, वाटर के अंदर देखें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जब इसका सामना होता है किसके साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ, देन जो है ये ऑक्सीजन जो है ऑफर्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन आयन, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देती है, ये हाइड्रोजन आयन को दे देती है। तो यहाँ पे फिर हाइड्रोनियम आयन बनता है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर जो है काम कर रहा है एज ए बेस के, क्योंकि ये अपना 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमने ये पढ़ा था डेफिनेशन में कि बेस एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो यहाँ पे वाटर देखें बेस के तौर पे काम कर रहा है। इस तरह ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है इन दिस एग्जांपल। नो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि ये अल्कोहल जो है, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, अल्कोहल अमाइंस जो है ये सारे अमोनिया जो है ये क्या करती हैं, ये लेवस जो है ये बेस के तौर पे काम करती हैं। तो अल्कोहल में भी देखें जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर देखें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो जब इनका सामना होता है हाइड्रोजन आयन के साथ तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है किसको डोनेट कर देते हैं, ये किसको देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन फिर वही एसिड के तौर पर काम कर रहा है, और ये यहाँ पे अल्कोहल जो है ये किसके तौर पर काम कर रहा है, ये बेस के तौर पर काम कर रहा है। ऑक्सोनियम आयन यहाँ पे बनता है ऑफ अल्कोहल जो है। इसी तरह आगे देखें, आगे नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि जब ईथर जो है, ईथर भी जो होते हैं उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जब उनका सामना भी होता है हाइड्रोजन आयन के साथ तो ये ऑफर करते हैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को दे देते हैं, जिससे यहाँ पे क्या बनता है, फिर एक एडक्ट बनती है। यानी कि इस एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि ईथर एज ए काम कर रही है बेस के तौर पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है, और हाइड्रोजन आयन एज ए यहाँ पे काम कर रहा है एसिड के तौर पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, जो हमने 3 जो है थ्योरीज पढ़ी, यानी कि पहले हमने पढ़ी थी आर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट, उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी जो है एसिड बेस कंसेप्ट देखा, उसके बाद हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, लेवस का जो एसिड बेस कंसेप्ट था। इसमें देखें आर्हेनियस ने क्या कहा था कि आर्हेनियस के मुताबिक एसिड जो है वो स्पीशीज होती है जो आपको एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, और बेस वो स्पीशीज है जो आपको हाइड्रोक्सिल आयन देती है एक्वा सोल्यूशन में। तो इनकी जो प्रोडक्ट होती है उनमें साल्ट और वाटर होता है। इसी तरह देखें ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक जो है एसिड वो स्पीशीज है जो डोनेट करती है हाइड्रोजन आयन, और इस तरह बेस वो स्पीशीज है जो एक्सेप्ट करती है हाइड्रोजन आयन, और इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस बनता था यहाँ पे। इसी तरह आगे देखें लेवस जो है, लेवस के मुताबिक जो है, लेवस के मुताबिक एसिड वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्सेप्ट करती है, और बेस वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करती है, यानी कि बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है और एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है, और इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो एडक्ट बनता है। यहाँ पे एडक्ट कैसे बनता है कि जब एक एसिड जो है, लेवस का एसिड एक लेवस बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो सिंगल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, वो क्या है कि तमाम ब्रॉन्स्टेड जो बेसिस हैं, तमाम ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो हैं वो लेवस बेसिस भी हैं। दोबारा सुने, तमाम ब्रॉन्स्टेड बेसिस लेवस बेसिस भी हैं। क्यों हैं? इसलिए कि लेवस बेसिस आमतौर पर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर रखती हैं।
लेवस की बेसिस जितनी भी हैं वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर रखती हैं। एक होता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर वहाँ पे रखती हैं, इसलिए ये प्रोटॉन भी कबूल कर सकती हैं। तो ब्रोंस्टेड के मुताबिक जो है बेसिस क्या थी, जो प्रोटॉन कबूल करती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लेवस की जो बेसिस हैं, लेवस के मुताबिक जो बेसिस हैं वो ब्रोंस्टेड के मुताबिक भी बेसिस हैं। लेकिन तमाम ब्रोंस्टेड एसिड्स लेवस एसिड्स नहीं है। फिर सुनिए जरा, तमाम ब्रोंस्टेड एसिड्स लेवस एसिड्स नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि ब्रोंस्टेड एसिड वो हैं जो एक प्रोटॉन दे सकते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड वो हैं जो एक प्रोटॉन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये देखिए H2SO4 होता है, HCl होता है, ये एक प्रोटॉन दे सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने की सलाहियत नहीं रखते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तमाम ब्रोंस्टेड एसिड्स जो हैं, तमाम ब्रोंस्टेड एसिड जो हैं वो लेवस एसिड्स नहीं हैं। ब्रोंस्टेड नजरिया के मुताबिक बेसिस वो अशिया हैं जो प्रोटॉन कबूल कर सकती हैं, जबकि लेवस नजरिया के मुताबिक बेसिस वो अशिया हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती हैं। लेवस बेसिस आमतौर पर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर रखती हैं, इसलिए ये प्रोटॉन भी कबूल कर सकती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रोंस्टेड बेसिस भी हैं, यानी कि तमाम लेवस बेसिस ब्रोंस्टेड बेसिस भी हैं। दूसरी तरफ ब्रोंस्टेड एसिड्स वो हैं जो एक प्रोटॉन दे सकते हैं, जिस तरह H2SO4 होता है या HCl, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने की सलाहियत नहीं रखते। इसलिए तमाम ब्रोंस्टेड एसिड्स जो हैं वो लेवस एसिड्स नहीं हैं। कि स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।